हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे आशा करते हैं। आज हम लोग मिड कैप फंड के बारे में चर्चा करेंगे। मिड कैप फंड में कौन कौन से मिड कैप फंड ने हमारे पिछले 10 साल में कितना क्या रिटर्न दिया है उसको देखते हैं। मैंने यहाँ पे 5 डेटा रखा है, 5 फंड जो मिड कैप कैटेगरी में है। 1 2 3 4 5, ठीक है। एक छठा भी जोड़ा है मैंने SBI का, क्योंकि SBI सब लोग जानते हैं SBI सरकारी है, तो हमने ये छठा भी जोड़ा है। लेकिन हम लोग ये सारे पे चर्चा करेंगे। पिछला 10 साल का ये रिकॉर्ड है, ये सारे फंडों ने कितना रिटर्न दिया है, और इसको हम परसेंटेज वाइज रिटर्न के हिसाब से नहीं, AUM के हिसाब से मैंने डेटा लिया है। AUM कहने का मतलब कि इस फंड में, मतलब जितने भी 5-6 फंड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा किस में है। तो AUM वाइज हमने लिया है कि सबसे ज़्यादा पैसा वाला कितना कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। ये पिछले 10 साल का रिटर्न है, 10 ईयर्स, ठीक है। SIP अमाउंट है इसका 5,000 रुपये, 10 साल में जमा हो जाएगा 6 लाख रुपया, ठीक है। ये 6 लाख रुपये जमा हो सारे में 5-5 हज़ार करके पर मंथ जमा करके, ये 10 साल तक का रिकॉर्ड है कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में जिसका AUM है 47,846 करोड़। कहने का मतलब कि इतना पैसा इस फंड में हमारे इंडिया के लोगों ने डाला है। तो फंड का मतलब होता है AUM जितना ज़्यादा रहेगा उतना उसका अच्छा फंड मैनेजर होगा, जो हमारे पैसे को अच्छे से मैनेज करेगा, ठीक है। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में AUM है 47,846, जिसका रिटर्न है 10 साल में 17,07,746, 20% का एनुअल ग्रोथ दिया है, ठीक है। और कोटक, फिर दूसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ, इसका AUM है 33,700 करोड़। इसमें 33,700 करोड़ इसका मतलब इस फंड में इतना पैसा है, और इस पैसे ने जिन्होंने 5-5 हज़ार करके पर मंथ जमा किया, 10 साल में इसका रिटर्न 16,55,568। इसका एनुअल रिटर्न है 19.54%, ठीक है। तीसरा है एक्सिस मिड कैप, ठीक है। एक्सिस का मिड कैप है जिसका AUM है 21,962 करोड़, ठीक है। इसका रिटर्न है 14,91,640, ठीक है। ये 17.59% का रिटर्न दिया है। निपोन के पास है 19,000 करोड़, जिसका एनुअल है 17,36,000, ठीक है। इसका ये ग्रोथ दिया है 20.44%, ठीक है। 5वें नंबर पर है जिसका AUM है 14,464 करोड़, ठीक है। इसका नाम है DSP मिड कैप, इसका AUM है 14,464 करोड़, रिटर्न इसका 13,97,000, मतलब ऑलमोस्ट 14 लाख है, ठीक है। और ये इसका परसेंटेज में यदि हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडिंग, तो इसका एनुअल रिटर्न दिया है 16%, ठीक है। छठा 6 नंबर इसलिए रखे हैं, SBI फंड ने दिया है 15,43,851, ठीक है। इसका अभी रिटर्न है तो 18%। सबसे ज़्यादा कितना को किसने दिया है भाई? सबसे ज़्यादा निपॉन ने दिया, और इसमें 20.44% कंपाउंडिंग दिया है एनुअल ग्रोथ पिछले 10 साल का। 10 साल कहने का मतलब 2014 से लेकर 2023 तक, अभी तक, ठीक है। जिन्होंने 5-5 हज़ार करके इसमें पैसा जमा किया है।
अब ये बताइए कि यदि आपको पैसा जमा करना है, ठीक है, अभी 5,000 रुपये, मान ली 5,000 का SIP कर रहे हैं, तो यदि इसमें आप जमा करते तो आपका पैसा 6 लाख का बना देता 17, मतलब कि लगभग तिगुना। इसमें कितना बना देता भाई, 6 लाख का 16.5, ठीक है, मतलब 2.5 गुना से ऊपर, ठीक है। एक्सिस में यदि आप 6 लाख, वो भी एक बार करके नहीं, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ करके 6 लाख, ये कितना बना देता, 2 गुना से ऊपर, ठीक है। मिड कैप में कितना है, 2.5 गुना, ठीक है। DSP में क्या है भाई, तो DSP में 2 गुना से थोड़ा ऊपर, और SBI में 15, मतलब कि लगभग सारे फंड में इतना बना के दिया है। अब बताइए कि यदि कहीं आपका पैसा कहीं आप जमा कर रहे हैं 5,000 रुपये किसी भी टर्म प्लान में, तो बताइए ये इतना पैसा देगा कभी नहीं। इसमें लमसम भी जमा कर सकते हैं। लमसम का क्या है कि लमसम मतलब वन टाइम, यदि आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है तो वो एक बार भी इसमें डाल दीजिए और अगले 10 साल तक छोड़ दीजिए। 10 साल में आपको, ठीक है, इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, मान लीजिए रिस्क है ज़्यादा, ठीक है, इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है, आप सब में 14% कर लीजिए, सब में 14%, इतना मिलेगा, इतना इसमें इससे भी कम, ठीक है, इससे भी कम, मान लीजिए कि इससे भी कम मिला 10% भी कहते हैं, तो बैंक से ज़्यादा है, इंश्योरेंस से ज़्यादा है, और फिर पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा है। किसी भी पोस्ट ऑफिस का प्लान में, इससे पोस्ट ऑफिस में यदि पैसे जमा करते हैं उससे सबसे ज़्यादा यदि 10% का भी रिटर्न दिया तो अब बताइए कि कहाँ पैसा जमा करना चाहिए। अभी इसमें क्या है, ये हो गया, बहुत लोग जमीन मेन चीज़, मेन तो यही है ज़मीन। अभी हमारे जैसे नवयुवक ज़मीन में पैसे बहुत डाल रहे हैं, मतलब कि पैसे हैं नहीं, कोई परिवार बोल दिया भैया 10 लाख का ज़मीन है, 5 लाख दीजिए, बाकी धीरे धीरे करके दे दीजिएगा, ठीक है। अब बताइए कि जो 20,000 25,000 30,000 कमा रहा है, वो 5,000 रुपये पर मंथ देगा, तो अगले 10 साल तक तो उसको जमा करना पड़ जाएगा ना। 10 लाख का ज़मीन ले लिया, 6 लाख रुपए जमा कर दिया, 4 लाख और देना है, या 4 लाख दिया 6 लाख और देना है, तब सोचिए कि 10 साल तक उसको पैसा जमा करना पड़ेगा, तब भी उसका ज़मीन नहीं होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप पैसा जमा कीजिए और पैसा जमा करने का जब इच्छा हो तब निकाल लीजिए। ये आपको 20% मिला, इसमें मात्र 10% आपको निकालने के बाद मूलधन छोड़ाकर जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो उसमें 10% का ही टैक्स लगेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारा लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी जैसे मान ली कोई किसी को जमा करना है तो 1000 रुपये करके यदि सब में भी डाल देंगे तो एवरेज 20%, 19, 17, 20, 16 सबका एवरेज निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे एवरेज, तो ऐसे आसान में जोड़ देते हैं, ठीक है, सबको राउंड फिगर में ले लेते हैं। तो ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये 18 हो गया, इसका राउंड फिगर 20 होगा और इसका राउंड फिगर 16 होगा, ठीक है। जोड़ लीजिए, 8, 6, 14 के 4, हाथ में 1, 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 1, 9, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 18.8 होगा, ठीक है। फिर भी यदि हम 1,000 सब में भी डाल देते हैं तो इसमें भी 18 एवरेज आ रहा, 18%। धन्यवाद।